क्या लिखे हैं? श्री राम? हाँ जी भाई, क्या लिख के आए हैं? सर जय श्री राम। नहीं, क्या इस तरह के नाम मत लिखिए भाई। फिर वो स्पेलिंग ये हो गया मेरा, जय श्री राम लिख रहे थे ना। अच्छा जी, आप जय श्री राम लिख रहे थे। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? सर आपको पावर का ये थोड़ा कम आइडिया है हमारे सनातन धर्म में बहुत। बात तो आप सही बोल रहे हैं, तभी तो क्या जे से जी हो गया। पावर तो बहुत है। सर क्या कीजिएगा, आप ये मैं तो आपको मतलब। पावर दिखाता हूँ। आपके सनातन की पावर आज मैं दिखाता हूँ। अभी आप ये जी जो जी लिखे हैं ना, अभी देखिए, जी। अभी यहाँ पे ईश्वर आएंगे और उसको अपने आप चेंज करके और जे लिख के जाएंगे, समझ रहे हैं ना। और अगर लिख के गए तो मैं भी मान लूंगा कि आपका जो है पावर है, बहुत जी तगड़ा सर, पावर है। फिर आपका ये मानना है कि मतलब खीर खा के कोई पैदा ही नहीं हो सकता है? अब भैया ये निंजा तकनीक आप लोग अगर ऐसा है तो बताइए, कितने सारे लोग जो हैं चक्कर काट रहे हैं डॉक्टरों के पास, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा है, और आप लोगों के पास इतनी तकड़ी निंजा तकनीक है। ये निंजा तकनीक को उनको भी दे दीजिए ना, सारे डॉक्टरों के यहाँ पहुंचा दीजिए। जब भी कोई जाएगा सर पेशेंट, खीर जी। दे दीजिएगा, ले भैया खीर खा लो, तुम खीर खा लो, तो सर खीर तो खा लेंगे, क्या हो था जाएगा। कि वो उनके हमारे ऋषि मुनियों के पास ये ऑब्जर्वेशन की पावर थी ना सर। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो आप खीर समझ लीजिए, जब खीर को आप मैश कर देते हैं तो वो किस जैसा दिखता है, वो बेचारे वो बताना चाह रहे होंगे। नहीं नहीं, मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा और क्लियर बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। सर वैसे तो आपको पता ही होगा, हमारे ग्रंथों में बस 3 चीजें हैं जो कि मतलब सारे केमिकल कंपाउंड्स आप कुछ भी मिला लीजिए, बस वही 3 चीजें हैं जो मतलब हमारे ऋषि मुनि है जो उसका इस्तेमाल कर सकते थे। क्या गोबर, क्या चीज है? गौमूत्र। जी सर, गोबर, ओके, गौमूत्र और खीर। बताइए। नहीं तो गोबर गोमूत्र तो मुझे समझ में आता है, लेकिन खीर जो है वो समझ में नहीं आता। खीर में तो चावल और दूध आ गया ना, और क्या डालते थे? शक्कर डालते थे या फिर वो उसमें भी गोबर गोमूत्र ही डाल देते थे? मीठा करने के लिए क्या डालते थे? सर गौमूत्र ही खाते होंगे ना, तभी तो मतलब क्या बोले, ऐसा मूत्र फैलाया है कि अभी तक साफ ही हो रहा है वो। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतना कोई विद्वान है, मान लेते हैं कि मूत्र की ही बात कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है मूत्र ही अगर खाता था, कोई भी व्यक्ति, तो एक सवाल आएगा ना कि गाय का ही क्यों गोबर और गोमूत्र खाना है? सर वहां पे तो आपको। आपको, वहां पे मान लीजिए कि आप पता कैसे चलेगा? कोई भी व्यक्ति जो पहली बार गया होगा तो जानवर तो ढेर सारे हैं, तो अगर उसको चेक करना है कि किसका मूत्र जो है अच्छा है, टेस्टी है, या किसका जो है गुण कारक है, तो वो लेगा ना, सबके लेगा। मान लेते हैं वहां पे गधे का होगा, सुअर का होगा, घोड़े का होगा, गधी, खचड़ी, हथनी, हाथी, बहुत ढेर सारे जीव जंतुओं का होगा। तो सबका लेके डेली थोड़ा थोड़ा मूत्र पिएगा, थोड़ा थोड़ा गोबर खाएगा। हर एक बीमारी, जब वो बीमारी होगी, 10 पेशेंट हैं तो 10 को खिलाएगा, और खुद भी खाएगा, चेक करेगा। अब बाकी पेशेंट पता नहीं खाए कि नहीं खाए, खुद पर एक्सपेरिमेंट करेगा, और रिजल्ट जब आएगा तब ना जाके बताएगा कि नहीं नहीं, गधे वाला ठीक नहीं था, यहाँ पे घोड़े वाला काम किया, या यहाँ पे गाय वाला काम किया, यहाँ पे भैंस वाला काम किया, यहाँ पे हाथी वाला काम किया। अब सारे जानवरों की टट्टी और सारे जानवरों का सुसु पोटी चेक करेगा तभी ना बताएगा जी। ऐसे कैसे होगा? रैंडमली जाएगा, एक जानवर को उठा के कह देगा नहीं, ये गुणकारी है? बताइए। सर उतने जानवरों का तो मतलब मैं आइडिया नहीं बता सकता आपको, मगर देखिए गाय और भैंस में टिपिकली जो है हमारे ग्रंथ में ना वो माँ चुनने का थोड़ा मतलब श्योरिटी दे दी थी ऋषियों ने। अब सर मेरे को लगता है ये गोरी चमड़ी का मैटर है, गाय जो थोड़ी क्लियर स्किन वाली थी ना, आप समझ सकते हैं, हम्म। हम लोग तो उधर क्या बोले पहाड़ों से आए थे ना, तो अच्छा, मे बी उसके चलते हो सकता है सर। कोई गोरी चमड़ी की जहां तक बात है, तो भैया गधे का स्किन जो है या हाथी का जो स्किन है, उसमें क्या दिक्कत है? सर गधे को उसकी भी साइडलाइन तो। कर दिया गया है इतिहास में। मेरे को लगता है कि ऋषि हम्म। मुनि उसका भी पावर ढूंढ लिए होंगे, वो नहीं तो मतलब सुअर भी चलेगा तो, सर। मैंने सुना है कि सुअर भी तो भूरे होते हैं ना। अब सर इतने सारे जानवरों में तो मतलब अब मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ सर फिर तो। और भी तो बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनके जो व्हाइट होते होंगे। मतलब इसमें भी आप लोगों ने मूत्र और पोटी सुसु भी निकालने में, उसमें भी मतलब रेसिज्म निकाल लिया, जाति खोज ली उसमें भी कि भैया व्हाइट चमड़ी है, इसी का हम सुसु पोटी खाएंगे। अरे सर जाति तो हमारे धर्म में ऐसे ही ढूंढी जाती है, क्या बताएं आपको, मतलब जाति हम्म। के अंदर जाति के अंदर जाति। अब जाति के अंदर जाति मतलब आप ये कहना सर चाहते हो कि अगर कोई ब्राह्मण है तो दूसरा कोई ब्राह्मण है उसे सीधे शादी नहीं कर सकता, उसमें भी जाति देखी जाएगी? ये ऊंचा जी ब्राह्मण सर, है, नीचा ब्राह्मण है? हमारे एक ब्लाइंड हम्म। महात्मा है ना, अभी उन्होंने बोला एक्चुअली सर वो हम्म। तीसरी आंख से देखते हैं अपनी, तो तीसरी तीसरी आंख से? आंख से मैंने देख। तीसरा पैर सुना था, तीसरी आंख भी है? अच्छा जी। सर तीसरी नाक भी है उनकी, वो वहां से सांस भी लेते होंगे शायद, वो अच्छा, बताते नहीं है ना। बताइए, जी बहुत धनी है, मतलब जी सर, इंद्रियों तो के उन्होंने ही मामले में बताया बहुत था, धनी आदमी है। जाति के अंदर ही जाति, उसके अंदर जाति, क्रिएटिव बताइए, वो तो बड़े लंबी लंबी बातें करते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि
कौन-सा व्यक्ति जो है उसको संस्कृत का श्लोक नहीं आता है? अब सर उसको वो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी तो मतलब उन्हीं का भाई है ना। ये भाई-भाई वो भी आपस में काहे लड़ रहे हैं भाई? देखिए ये तो पूरी दुनिया को बता रहे हैं हिंदू जगाओ, हिंदू यूनिटी, हिंदू एकता, आपस में ही लड़ रहे हैं ये। वो उसको सर गाली फिर दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है और जो दूसरा है वो तो आपके बागेश्वर को उठा के पटक दे रहा है। हैं? बताइए। तो सर हम लोग मतलब ये हमारे ऋषि मुनि वो प्रेम और चून के भूखे हैं सर केवल। अब कोई एक देख रहा होगा कि ज्यादा चून खा जा रहा है तो फिर थोड़ा तो सर ऐसा होता है ना। अच्छा मतलब असल लड़ाई चून की है, चून किधर आ रहा जी है ना? जी सर, जी सर। बताइए, चून की लड़ाई है। तो अगर तो ये जो आपके अकल के अंधे जो बाबा हैं, जी सर। तो इनको चून की क्या ज़रूरत है? चून का करेंगे क्या? सर आपने उनका मतलब फिजिक देखा नहीं है, वो चून ही तो भरा है अंदर। हमने तो सुना है कि वो चुन्नी ओढ़ लेते हैं, अगर कोई महिला आती है मिलने, पता नहीं क्या चुन्नी के भीतर कैसे वो पहचानते हैं। मर्दों को तो मैंने नहीं देखा चुन्नी लगा के चेक करते हुए, मतलब ऐसा होता है ना कोई आया है तो ऊपर से चुन्नी उड़ा के चेक कर रहे हैं, हाथ-वाथ से चेक कर रहे हैं कि मतलब ये आदमी है ना, जैसे कभी-कभी क्या होता है कि आदमी आँख बंद किए हुए है, तो वो हाथ से ना टच करके पता लगाता है कि ये आदमी जो है इसका नैन नक्श इस तरह से है, तो यही आदमी है। तो ये चुन्नी वाला क्या कांसेप्ट है? और महिला के साथ चुन्नी ओढ़ के ये क्या कांसेप्ट है मैं समझ नहीं। मर्द के साथ मेरा मुझे अभी तक ऐसा कोई क्लिप नहीं मिला। एक महिला वाला वायरल हो रहा था जिसमें चुन्नी ओढ़ लिए थे। क्या चक्कर क्या है ये? सर मतलब अब देखिए जैसा आपने बोला कि 3 पैर भी होते हैं, तो वो तीसरे पैर से चलना चाहते होंगे बेचारे, थोड़ा लालसा रही होगी उनकी, चेक करते रहते होंगे ऐसा। बताइए क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं? मेरे मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप, सर हैं? बहुत निंजा चलिए। टेक्निक है हमारे धर्म में सर, आपको मतलब आपको थोड़ा तो आइडिया हो रहा होगा, आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इतना सारा ज्ञान आपने ले लिया है, इतनी सारी किताबें हैं, आपने ही बताया है मतलब हम लोगों को भी, तब तो मुझे और थोड़ा मतलब ये होने लगा है, प्राउड होने लगा कि बाप रे बाप, क्या-क्या सोच सकते हैं हमारे धर्म वाले। और अब तो मतलब बहुत ज़्यादा लाइव ऐसे एग्ज़ाम्पल भी चारों तरफ दिख रहा था, अब तो ये नॉर्मलाइज़ हो चुका है। बस अब ये है कि मैं चाहता हूँ कि बड़े-बड़े पोस्टर्स लगे और ये सारा चीज़ जो है ना सबको पता चले कि मतलब वाह! देखो, इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। मतलब बगल में चाइना जो है, वो बात कर रहा है आलोचनात्मक दृष्टि की, कि साइंस में क्या चीज़ें और आगे बढ़ सकती हैं, क्या चीज़ें और हमारे देश में आप लोग परेशान हैं कि गोबर गोमूत्र में कितना स्वाद आ रहा है और ये कौन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है। मतलब हमने तो सर चाइना को टक्कर दे रखी है, चाइना तो हम लोग से इस मामले में कभी जीत ही नहीं पाएगा, है ना? कभी नहीं सर, कभी नहीं जीत पाएगा चाइना। चाइना कैसे जीत एक सकता है? बात तो सही है। मैंने तो सुना है कि आप लोग कहते हो कि चाइना जो है वो साँप खा जाता है, केंचुए खा जाता है, वो सब बड़े गंदे-संदे प्राणी हैं। तो किच सर पता नहीं चाइना भी तो ये क्या-क्या हमसे ही छिपकली सीखा है ना, हैं। गूदे से नहीं, साँप नहीं हमने हम भी लेते हैं, नहीं हमारे उसने वेद में जीव है। ये बात ता बताइए आप अंधा कुटिल साँप की बात कर दिए, हैं? जी सर। वो खाते हैं, आप लेते हैं ना, अंतर है दोनों में। उसको पता है कि वो खाने का लेने का रास्ता मुँह है, आप पता नहीं किधर से लेते हैं अंधा कुटिल साँप। चलें ठीक है, चलें, ओके। ठीक है सर, जय श्री राम। अच्छा जी, चलिए बताइए कैसे-कैसे लोग हैं देखिए सनातनी बने हुए ये लोग हैं, कैसे-कैसे धर्म प्रचारक लोग हैं भाई। हाँ जी, अर्चना जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली मैं थोड़ा-सा अपने बुद्धिस्ट के इसके बारे में कहना चाहती हूँ। अभी फ़िलहाल अभी का जो न्यूज़ है तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है सर ये यादव का जो न्यूज़ है। और सच में अगर देखा जाए तो ये यादव लोग एससी, एसटी, ओबीसी तीनों में भी जो अभी जो इसका भूत चढ़ा हुआ है ये लोगों में, हम हिंदू का, तो उसमें क्या है पता है कि ये लोग जो है ना, ये क्या कर रहे हैं कि जितना हम राम राम या जय श्री राम बोलेंगे उतना हम बढ़ते मतलब हमारा वर्चस्व बढ़ता जाएगा। उनको लगता है कि लेकिन हिंदू यूनिटी आ जाएगी, उनको हाँ, लगता हिंदू है ये यूनिटी बोलने से। आएगा, जितना हम चिल्लाएँगे एक्चुअली अभी इसका हुँ, सफरिंग ना हम जैसे रैशनल लोग भी कर रहे हैं क्योंकि क्या हो रहा है हुँ, हुँ, मेरे जो फ्रेंड सर्कल में एक्चुअली मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ क्योंकि मेरा हुँ, पूरा हुँ, फ्रेंड सर्कल है वो पूरा एससी, एसटी, ओबीसी इवन ब्राह्मण्स भी है। तो उसमें हुँ, क्या हो रहा हुँ, है मैं अगर कुछ पोस्ट या कुछ ऐसा डालती हूँ तो शायद उनको बुरा लगता है। मेरे एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, एक फ्रेंड मेरा ओबीसी है, तो उसका एक्चुअली उसने वो अभी आपका जो है मैं वो डालती हूँ हर वक़्त आपका वो स्ट्रीम हुँ, एफबी पे हर वक़्त रोज़ का मेरा स्ट्रीम अपलोड करती हूँ मैं। तो उसने मुझे ओके। मतलब एकदम एक्चुअली उसने मुझे बहन माना था, लेकिन एक दिन उसने हुँ, मुझे अचानक कह दिया कि ये तूने क्या डाला यहाँ पे? क्या तुझे कोई हुँ, फंडिंग दे रहा है क्या? मैं बोली अरे तू बहन बोलता है मुझे और ये इस तरह की बातें तुझे शोभा देती है क्या? तो तूने राम को ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्यों
डाला। मैंने बोली तूने स्ट्रीम देखा है क्या? उसने तुझे बाय प्रूफ सब बता दिया है वो सर ने, तो वो तूने सुना है या नहीं? तो भाई मैंने नहीं सुना है। फिर मैं बोली सुन ना तू, अगर तुम खुद के ही ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे, खुद के ही इसको नहीं पढ़ोगे, तो तुम्हें कैसा पता चलेगा कि उसमें क्या लिखा है? बस किसी ने बता दिया, उसका कोई अनिरुद्धाचार्य बोल के कोई उसका गुरु है यहाँ पे महाराष्ट्र में। बताइए। हाँ कॉमेडी तो को उसने गुरु बना रखा है। हाँ, अनिरुद्धाचार्य उनका गुरु है। तो वो गुरु का मैं अभी वो स्टेटस पे अगर पोस्ट डालता था तो उस पे वो गुरु का उसके वो पादुका जो रहते हैं वो मंदिर में रखकर उसको पूजा पाठ करके उसको पूरा ये लगा के सिंदूर वगैरह लगा के उसकी वो पूजा करता है। मुझे लगा अब वो खुद बताइए। इंजीनियर है, एक्चुअली वो खुद बिजनेसमैन, अभी फिलहाल उसने स्टार्ट किया बिजनेस है। अगर तू ये वो पादुका रख के अगर तेरा बिजनेस चलाएगा तो तू दिमाग क्यों चला रहा है? दिमाग क्यों चला रहे? वहां जाके तू सिर्फ बैठ, वो अनिरुद्धाचार्य तुझे सब कुछ दे देगा ना। वो क्यों तू बिजनेस कर रहा है, क्यों तू कमा रहा है? मत करना। इतना ही अगर तुझे उस पर विश्वास है, मैंने यही कह दिया उसको, तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। ऐसा नहीं कहते, वो हमारे गुरु है। मैं बोली गुरु बनाने का भी एक कुछ लेवल होता है ना, जिसको तू गुरु बना रहे, तेरे ही ओबीसी में कोई नहीं है क्या? तेरा कोई मतलब पढ़ा लिखा आदमी जो तुझे कुछ अच्छी बातें बता सकेगा, तुझे आगे लेकर जा सकेगा? तो नहीं, ऐसा तो नहीं रहता ना। उसमें क्या जातिवाद थोड़ी रहता है। वो अभी वो जो अनिरुद्धाचार्य है वो एक्चुअली ब्राह्मण है। वो वो खुद ब्राह्मण को, है। हाँ वो खुद को शायद साईं बाबा का वो ये है, शायद वो उसका ये भक्त है, ऐसा कुछ तो भी है। वो बहुत बड़ी कहानी है उसकी। वो ये बहुत बड़ा गपोड़ी है, बहुत ही अनसाइंटिफिक बात करता है वो। बिल्कुल बहुत अनसाइंटिफिक है वो। ज्यादा और अनसाइंटिफिक, मतलब और कोई भी नॉर्मल जो इंजीनियरिंग पढ़ा होगा या कुछ भी पढ़ा होगा, कोई भी पढ़ाई, वो बड़ी आसानी से पकड़ सकता है कि ये तो एकदम अनपढ़ जाहिल गंवार है। उसकी वो पूजा पाठ में लगा हुआ है, बताए। और इतने जी। इसमें भी, और एक्चुअली मेरे सब फ्रेंड्स ओबीसी ज्यादा है। हम्म और भी हम्म है जिनके घर में बड़ा सा साईं बाबा का मूर्ति वगैरह लगा के रखा है। साईं बाबा का भी वही कहानी है सर। एक्चुअली वो साईं बाबा का पिछले बार भी आपको किसी ने पूछा था कि साईं बाबा कौन है, आपको पता है क्या? तो एक्चुअली साईं बाबा का भी सेम ऐसा ही है। साईं बाबा वो तो पेशवा था, बोलते हैं नाना साहेब पेशवा था वो जो कि अपने ब्रिटिश के इससे भागकर यहाँ पे आया था शिरडी में। और वहां पे उसने खुद को मतलब मुस्लिम का चोला पहना के उसने खुद को हाइड करके रखा था वहां पे, क्योंकि उसके पीछे ब्रिटिश पर वो। और तात्या टोपे जो इसका अपना खामगांव की तरफ उसका एक बहुत बड़ा आश्रम है सर महाराष्ट्र में, ये दोनों भाग के आए थे, ऐसा उनका ओरिजिनल कहानी है। क्योंकि साईं बाबा का जो उसका जो बायोग्राफी जो लिखा है ना, तो वो उसमें एक ब्राह्मण ने लिखा है बोलते। और वो वो सब यही ब्राह्मण, लिखे हैं सब, हाँ ये वो ब्राह्मण जो है ब्राह्मण बैठ ने के लिखते हैं तारीफ सब। किया है। अगर वो मुस्लिम था तो ये ब्राह्मण की उसका तारीफ कर रहा था, उसके बारे में इतना डिटेल में लिखने की क्या जरूरत थी? तो ये सब कहानी ये लोगों को पढ़ते नहीं एक्चुअली, मतलब बोलते हैं ना वो साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है इनका पूरा, इन्होंने ये ब्राह्मण्स लोगों ने पूरा उसका मतलब क्या बोलते हैं ना उसको निचोड़ के रख दिया है, और उनका दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता है। और इसकी वजह से क्या होता है, मेरा मतलब अभी फ्रेंड सर्कल तो बहुत पूरा टूट गया है। और पता नहीं, मुझे अच्छा भी लगता है। अभी ऐसा लगता है कि मेरे पे जो बर्डन था ये लोगों का, क्योंकि मैंने कभी किसी मंदिर में जाके कभी पूजा नहीं किया, कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। और वो मैं कॉलेज में थी तभी भी मैं ऐसी थी, और तब भी शायद मैं थोड़ा अलग ही रहती थी इन लोगों से। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि शायद अच्छा हुआ कि जो उनसे मेरा झगड़ा हुआ और मैं उनसे पूरी तरह से कट गई हूँ। क्योंकि कैसे है ना, जब हम एक अलग सी इसमें जाते हैं, हम अभी मैं तो खुद बुद्धिस्ट हूँ, मैं खुद मेडिटेटर हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो मुझे पता है मैं जैसे जैसे आगे जा रही हूँ मुझे पता है कि कितना हम मतलब सीखने के लिए बुद्धिज्म में बहुत कुछ है। आज सिर्फ हम जो बोलते हैं कि 4 आर्य सत्य वगैरह, इससे भी वो तो बहुत कुछ, पूरी बहुत है, जिंदगी निकल जाएगी बुद्धिज्म को बहुत तो। है सर। जितना पढ़ते जाइए उतना लगता है कि अभी कितना गहरा है ये। और भी एक बोलना था कि जो अपने बुद्धिस्ट मतलब अभी जो बन रहे नए नए जो बुद्धिस्ट बन रहे, क्योंकि अभी एमपी में शायद कोई 2,500 लोगों ने ये लिया, दीक्षा लिया है बुद्धिज्म का। तो उनसे भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ सर, सिर्फ बुद्धिज्म दीक्षा लेने से बुद्धिज्म नहीं समझता है, या फिर सिर्फ पढ़ने से, किताबें पढ़ने से बुद्धिज्म नहीं समझेगा। पहला आपको तो को हिंदू का कोई कल्चर यहाँ पे अलाउड ही नहीं रहता है कि आप कोई पूजा पाठ करो या कुछ पाखंड यहाँ पे लाओ, या इवन बुद्धा की भी पूजा करो, यहाँ पे अलाउड नहीं है। और उससे भी और ज्यादा ये है कि आप उसको बुद्धा ने जो पाथ बताया है
वो जो वे बताया है उसी मार्ग पे अगर आप चलोगे तो ही आपको बुद्धिज्म समझ में आता है। और जब मुझे भी अभी तक, मैं खुद बुद्धिस्ट होने के मतलब मेरा जन्म बुद्धिस्ट में हुआ है, लेकिन तभी भी मुझे नहीं समझता था कि बुद्धा ने क्या कहा है। पढ़ती थी, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी है, लेकिन मुझे पाली नहीं आती थी, अभी भी नहीं आती, लेकिन थोड़ा बहुत अभी थोड़ा मतलब समझ में लेती हूँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं पढ़ती थी ना तो मुझे लगता था ये क्या, बुद्धा ने क्या बोला, उनको इनलाइटन हुआ, ये हुआ, मतलब क्या हुआ। तो ये कोई एक उनका मतलब अभी का उनका ये नहीं है, वो बहुत उनकी तपस्या है और उन्होंने वो मेडिटेशन में ही अपने को बताया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जो भी वापसी कर रहा है बुद्धिज्म में, तो उनको एक ही मेरा कहना है कि आप हिंदू का तो पाखंड तो वो तो छोड़ ही दो, लेकिन किसी भी तरह से कहाँ भी आपको अगर जाना हो ना तो आप मेडिटेशन करो। जब तक आपको बुद्धिज्म को समझना है, किताबें तो पढ़ो, किताबें सिर्फ पढ़ने से बुद्धिज्म नहीं समझता है और सिर्फ मेडिटेशन करने से भी बुद्धिज्म नहीं समझता है। किताबें पढ़ के गलत मीनिंग भी तो कोई सोच सकता है ना, क्योंकि जब तक विपश्यना नहीं करेगा, पूरी तरह से उसमें घुल मिल नहीं जाएगा, वो थिंकिंग भी तभी बुद्धिज्म की तरह निकलेगी। अगर कोई ऊपर ऊपर किताब पढ़ेगा तो ब्राह्मणवादी की तरह उसका हो सकता है मतलब सोचने का वो एक तरीका ही अलग हो जाता है। अरे वो तो उधर भी लिखा था, ब्राह्मण में भी ऐसे ही लिखा था, बुद्धिज्म में भी तो ऐसा ही लिखा है, वैसा नहीं है। इनका वो जो कहने का आत्मा का वो उनका जो कंसेप्ट है इधर बुद्धिज्म में नहीं है, तो उन्होंने यहाँ का कंसेप्ट वो कुछ अलग ढंग से बताया, लेकिन वो बताने से नहीं समझ में आता है जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे। और मेडिटेशन का भी एक रूल है, जब तक आप सही वे पे नहीं जाओगे तो आप वहां भी भटक सकते हो। इवन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है सर, क्योंकि मैं अभी 20 साल से मैं मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन मुझे 10-15 साल तो समझ में ही नहीं आया कि मेडिटेशन क्या होता है। सिर्फ करती थी, मतलब जो कुछ भी वो इंस्ट्रक्शंस देते वो करती थी, लेकिन ऑन द वे मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ बैठ रही हूँ, सिर्फ अंदर जाके मैं झांक रही हूँ, मेरा वेदना देख रही हूँ, क्या मेरे इसमें सेंसेशन आते हैं वो देखती हूँ, और उसमें मैं अनित्य बोल के उसको, ये मतलब अनित्य है, इसका कोई ये नहीं है, क्योंकि जो भी उठता है वो मरता है, ये जो मेडिटेशन में वो मैं देखती थी। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि जब मेडिटेशन हम करते हैं तो सिर्फ ये देखना कि कुछ वेदना उठ रही है और वो समाप्त हो रही, ये देखना मतलब मेडिटेशन नहीं है। इसके भी अलावा है कि वो देखते वक्त आपको समता में रहना भी बहुत जरूरी है, जो कि इतना आसान नहीं है सर। ऐसा मुझे लगता, अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसी वो जो रहते ना तार पे खड़े रह के कसरत करते हैं, वो उस टाइप में मेडिटेशन है। और वो जब कोर में जाके आप वो करोगे ना तो तभी आपको बुद्धिज्म और उसका मेन कंसेप्ट क्या है, बुद्धा ने क्या कहा है। बुद्धा तो कोई ये तो उन्होंने तो कोई स्थापन नहीं किया था वो बुद्धिज्म का, ऐसा कोई, उन्होंने सिर्फ वो चक्र, धम्म चक्र फिराया, घुमाया है। और वो घुमाया मतलब उसके पिछले भी कुछ 27 बुद्ध हो चुके हैं, उनका ही कंसेप्ट उन्होंने आगे स्टार्ट किया है। अगर वो स्टार्ट किया है हाँ, तो वो एक प्रॉपर वे में किया है। उसके लिए जब हम मेडिटेशन को बैठते हैं तो कोई भी आके मेडिटेशन नहीं कर सकता है। अभी मुझे समझ में आता है कि मेडिटेशन करना कोई आसान बात नहीं है। जब हम मेडिटेशन को बैठते हैं तो उस वक्त हमें पूरा पंचशील का पालन करना जरूरी होता है। पंचशील का पालन मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, मैं किसी को व्यभिचार नहीं करूंगा। शील का बहुत महत्व होता है उसमें। शील मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें ये पांचों गुण नहीं है, पंचशील पालन करता नहीं है, लेकिन शौक में चला गया वहां पे वो करने, विपश्यना नहीं करने, होता, और फिर वो नहीं कुछ होता। दिन में लौट आएगा और फिर कहेगा कि हाँ, अरे विपश्यना से कोई फायदा तो होता नहीं है, और वो इसमें तो गाली मैं देते हैं गया सर। था, मैं चला आया, और गाली देने हाँ, लगेगा। और गाली देते हैं, और वो बोलते हैं कि वो हाँ। गोयनका सर तो वो हिंदुओं का ही बोलते हैं, उनका ऐसा नहीं, वैसा नहीं है। उन्होंने क्या मतलब कहा है, ये उन्होंने उस तरह से है जैसे कोई किसी ने क्या किया कि कोई बहुत अच्छा पेंटर है, उसका अपना एक्सपीरियंस है, उसने उस चीज को सीख रखा है। कोई व्यक्ति गया, उसने देखा कि अच्छा ये बनाता है, वो भी बैठा बनाने के लिए, 2-4 दिन बनाया, फिर कह रहे बकवास चीज है, कुछ बनता हाँ, बनता नहीं है, ये सब सारी चीजें हैं ऐसी हैं। और इसी प्रकार से जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना तो पहला पंचशील का हम पालन करते हैं, मतलब वो बोल के हम याचना करते हैं, जिससे हम मेडिटेशन का गुरु जो रहते हैं हमारे वहाँ पे, टीचर जो रहते हैं, उनको हम याचना करते हैं पंचशील का। हम मतलब उसका वो बोल कर हम उनसे याचना करके उनसे उनका अनुमति लेते हैं। इसका मतलब हम पूरी तरह से, मतलब वाणी से भी और कर्म से भी हम वो उसमें खुद को ढाल लेते, तब हम विपश्यना कर पाते हैं, वैसा हम नहीं कर पाते। और ये जो पूरे रूल्स है, जब तक आप नहीं पालोगे तब तक आप बुद्धिस्ट नहीं कहलाओगे, आप बुद्धा के रूल नहीं पाल सकते, ऐसा उसका कहना है। और ये सिर्फ बुद्धिस्ट होने से कोई मतलब नहीं है, आप इधर बुद्धिस्ट हो जाओगे, उधर घर में को कहाँ तो भी
भी पूजा का मंदिर वगैरह हो जैसे गया, इनके वहाँ कुछ पुजारी अलग लोग हैं, रहेगा। हाँ, ब्राह्मणिकल में जैसे पुजारी होते हैं, बनने के लिए तो पूजा पुजारी बन जाते हैं और फिर इनके आए दिन जो है इन पर रेप केसेस और तरह-तरह के केसेस यौन उत्पीड़न के लगते रहते हाँ, हैं। क्योंकि वो विकार निकले ही नहीं ना, उनका धंधा है वो। यहाँ लेकिन विकार बुद्धिज़्म निकालने की कोई बात ही नहीं हाँ, है। बात इनके ही यहाँ तो नहीं है। विकार को धर्म माना गया है। हाँ, उल्टा उन्होंने उसपे कुछ भी विकार धर्म किया हो हम आपको माफ़ कर देंगे, कृष्ण ये उनका कृष्ण के नाम पर इन्होंने विकार को ही धर्म बना लिया है। धर्म बना दिया है। आप मेरी हुँ, शरण में आओगे तो मैं आपको सब हुँ, माफ़ कर दूँगा, ऐसा नहीं होता है। कर्म फल ऐसा नहीं होता है, जो कर्म करोगे उसका फल मिलने ही वाला है। ये अभी नहीं तो बाद में कभी ना कभी मिलने वाला है, अपने को नहीं समझता है वो। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तो उसपे हमें समझ हुँ, में आता है कि कर्म का फल सच में है, लेकिन वो कुछ अलग ढंग से। ये अभी का नहीं है कि आप जो कुछ भी कमा रहे हो और जो कुछ भी हुँ, गैर इससे वो बोलते हैं ना सम्यक कर्म भी है उसमें। अपना जो वो ये ना 10 पारमिता है, उसमें तो ये सब आता हुँ, है। 10 पारमिता हुँ, में हुँ, उसमें अपना कर्म भी आता है कि हम जो कुछ भी ये भी करते हैं, समझो कोई बिज़नेस भी करते हैं, तो उसके लिए भी एक आपका बिज़नेस का भी एक सम्यक ये चाहिए। मतलब एक आधा खाटी का अगर कोई मुर्गा काटता होगा और या फिर हुँ, कोई हुँ, शराब बेचता होगा, शराब बेचने वालों को लगता है कि अरे मैं कहाँ पीता हूँ, मेरे से थोड़ी कोई मेरा कर्म ये हुआ, लेकिन किया ना, किसी का तो भी घर तो हुँ, तू बर्बाद कर रहा है ना। इसका मतलब हुँ, हुँ, मतलब ये हुँ, जो 10 पारमिता में ये सब आता है, और जब तक आप ये सब पढ़ाई करने या पढ़ने से नहीं समझता है सर, बहुत कोर में जाना पड़ता है बुद्धिज्म समझने के लिए, इतना आसान नहीं है। और जो भी खुद को बुद्धिज्म के लिए बोलता है ना सर, तो उसको मुझे तो एकदम 100% ऐसा लगता है कि उसने मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। और बहुत नहीं, वो बिना मेडिटेशन किए हुए उसको फ़ील नहीं ना किया जा सकता है, नहीं नहीं किया फ़ील किया जाता जा है, सकता। नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धा का जो कहना है वही हम नहीं समझ पाते हैं। बुद्धा ने जो हुँ, चार हुँ, जो आर्य सत्य बोले कि दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, उसका मार्ग भी है। मार्ग क्या है? तो मेडिटेशन है। सिर्फ कारण तक आपको मतलब मालूम है, आप निवारण तक मालूम है। पूरी तरह से वही बात कह रही हैं ना, जैसे बच्चा हाँ, जब साइंस पढ़ता है और हाँ, साइंस पढ़ता है तो उसको पढ़ाया जा रहा है, H2O उसका केमिकल फ़ॉर्मूला पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बच्चा जो है बस रट रहा है, उसके डेप्थ रट में घुस रहा नहीं रहा है। है, उसके डेप्थ प्रैक्टिकली में वो घुस नहीं नहीं कर पा रहा रहा है है, ना। प्रैक्टिकली नहीं सोच पा रहा है उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, वो कैसे प्रोटॉन्स वर्क होते हैं। करेंगे, कैसे जुड़ाव होगा, केमिकल रिएक्शन होगा उसका किसी के साथ, किसी भी एलिमेंट का तो क्या बनेगा, उसको फ़ील नहीं कर रहे हैं, आप ऊपर-ऊपर हाँ, रट रहे हैं। तो रट रटने रहे हैं। वाले बच्चे जो हैं फिर कहेंगे यार बड़ा टफ है, ये है, वो कुछ वो नहीं आ रहा है, बड़ा भारी है, ऐसे करके भागेंगे। तो आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि जब तक किसी चीज़ को कोई फ़ील नहीं करेगा, ये फ़ीलिंग आने में विपश्यना मदद करता है। हुँ। एक्चुअली कैसे होता है, अभी ब्राह्मणिज्म में कैसा है, उनका रट्टा मार स्टडी है, क्योंकि वो दिमाग हाँ, नहीं हाँ। चलाते, उनका मतलब उनका नहीं, उतना रट्टा ये मारने डेप्थ। उन्हें कहानियाँ ही इतनी गपोड़ बना हाँ, दी है कि कोई भी चटखारा लेके पढ़ लेगा, हो गया भाई उनका धर्म। और उनका 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 धर्म हो गया। कंसेप्ट, हाँ, उनका कंसेप्ट कैसा है कि खड़ा उनका जो गुरु रहता है उसको जितना उनके वो स्तोत्र वगैरह जो रहते हैं उसका जितना पठन ज्यादा होगा, बहुत मतलब उसका 2.5-2 घंटे वो एकदम कंटिन्यू बोलते रहेगा, मतलब वो बहुत मतलब उसका एकदम एडवांस में उनका आचार्य मतलब होता है, जो रट्टा दलाली मार। होती है ना कि तुम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आऊँगा, तुम सब हाँ, लोग जो है मुझे दे देना, अब मैं एक रट्टा मार के यहाँ से चला जाऊँगा और तुम्हारा जो है सारा काम हो जाएगा। जबकि बुद्धिज़्म कहता है कि आपको कोई भी दलाल नहीं है और ना नहीं, कोई आपको कुछ फ्री में देने वाला है किसी के दलाली से, बल्कि आपको खुद ही करना है, अपने अंदर हाँ, चेंज लाना है। वो है ये ना। बात कहता है। अत्तदीप हुँ, हुँ। भव, ये क्यों कहा है भगवान बुद्ध ने? इसीलिए कहा है अत्तदीप भव, मतलब आप खुद को ही, आपको ही वो सब आपके अंदर जो है वो आपको बाहर निकालना है, और कोई हुँ, आने वाला हुँ। नहीं, इधर उधर का कोई पंडा पुरोहित कोई आने वाला नहीं है आपको वो इन अपलिफ्ट करने के लिए, वो आपको खुद को ही करना हुँ, है। हुँ, और जब तक हुँ। ये समझ में नहीं आता है तब तक आप बुद्धिज्म नहीं, आप खुद को नहीं बुद्धिस्ट समझ बोल ही नहीं सकता। सकते, बोल ही नहीं। हुँ। बहुत कोर ठीक है है, सर, बहुत कोर है। बहुत कोर है। ठीक है अर्चना जी, बहुत अच्छा चलिए, आपने इस बात को रखा है और मेरे ख्याल से जितने भी जो साथी जो नए-नए बुद्धिस्ट या इंटरेस्टेड हैं, वो लोग इसको गहराई से समझेंगे और तब जाके इस पर आगे बढ़ेंगे।